विश्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य, परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो तीर्थंकर के 46 गुणों की बात निकली थी। उन 46 गुणों में 10 जन्म संबंधी अतिशय होता है। अतिशय शब्द का अर्थ होता है कुछ बढ़कर, यानी जो सामान्यतः नहीं होता, कुछ असाधारण रूप से जो होता है उसको अतिशय कहते हैं। जैसे भक्तामृत सूत्र में अतिशय शब्द आता है, कोई बताएगा कहाँ पे? 17वें काव्य में। नास्तं कदाचिदुपयासेन राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमा से मुनिन्द्रलोके। सूर्य से बढ़कर महिमा वाले इस लोक में आप हैं। तो अतिशय वो होता है जो कुछ बढ़कर के होता है, सर्वत्र नहीं होता, कुछ अधिक होता है, असाधारण होता है। तो जिनका ये कहना है कि जैन धर्म में कोई चमत्कार फमत्कार नहीं होता, तो उसी चमत्कार को संस्कृत भाषा में अतिशय कहते हैं। और जैन धर्म के जो प्रधान आराध्य हैं अरहंत, वो 34 अतिशयों के धनी हैं। इसलिए ये कहना उतावली होगी कि जैन धर्म में चमत्कार नहीं होता। ये पूरे 34 चमत्कार है। ये अवश्य है कि जो कारण कार्य विधान है जिन शासन में, कोई घटना उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जो भी घटना होगी वो निमित्त उपादान से होगी, तो उसका उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन कुछ असाधारण रूप से होगा वहाँ पर, तो उस घटना में अतिशय संज्ञा का प्रयोग होता है। और अतिशय संज्ञा का प्रयोग केवल जिनेंद्र भगवान में नहीं है। लगभग 800 वर्ष पूर्व एक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम है शासन चतुस्त्रिंशिका। उस ग्रंथ में दिगंबर आमनाय के 8 सिद्ध क्षेत्र और 18 अतिशय क्षेत्रों का विवरण है। तो ये अतिशय क्षेत्र जो है, चमत्कारी क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ आपके महाराष्ट्र में एक केसापुरी नाम का क्षेत्र है। केसापुरी नाम सुना है आपने? चिन्मय सागर महाराज श्री जंगल वाले बाबा वहाँ रह चुके हैं। हम भी वहाँ पर रुके थे, केशलूंज भी किया था हमने सन 2003 9 अप्रैल को हम वहाँ पर थे। तो केसापुरी एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर वो पूरी बैलगाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन वो कोई ऐसी घटना हुई कि उस छोटे से दरवाजे से अंदर बैलगाड़ी चली गई। तो वो जा ही नहीं सकती थी, फिर भी चली गई। तो वो पुरानी घटना है अतिशय क्षेत्र। ऐसे हर अतिशय क्षेत्र से संबंधित कोई ना कोई ऐसी घटना आपको मिलेगी। पपोरा जी अतिशय क्षेत्र है, टीकमगढ़ के पास, लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ क्या होता था कि जब कोई मेला वगैरह लगता था, वार्षिक मेला, 75 जिनालय थे, बड़ा भव्य क्षेत्र है, अभी भी है। अभी और भी कुछ उसमें रूपांतरण और फिर मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो वहाँ जब भी
बर्तनों की कमी पड़ती थी तो फिर वो वहाँ के जो रक्षक देवता हैं या शासन देवता है उनसे जो भी वो निवेदन करते थे या भगवान से ही अर्जी लगा देते थे, तो फिर वो कुएं में सारे बर्तन उपलब्ध हो जाते थे और फिर उन बर्तनों से काम जब हो जाता था तब वापस वहाँ पहुँचा देते थे। तो वो अतिशय क्षेत्र था। ऐसे अन्य भी ढेर सारे अतिशय क्षेत्र, कोई ना कोई घटना जुड़ी हुई वहाँ। भातकुली अमरावती के पास है, तो वहाँ पर तो हमने अपनी आंखों के सामने, हमारा चतुर्मास हुआ था सन 2000 में, तो क्या हुआ कि अगर वहाँ के भगवान का अभिषेक मिलावटी दूध से करते हैं तो जिस ग्वाले ने मिलावट की है उसकी गाय दोबारा दूध नहीं देती। ये इतनी प्रामाणिक घटना है कि वो एक ग्वाला वहाँ आकर के गाय को साथ में लेकर के आया था और भगवान के मंदिर के अंदर तो नहीं गया, लेकिन वहाँ बाहर दूर से खड़े होकर के वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहा था। तो फिर हमने पता लगाया कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, इसको तकलीफ़ क्या हो रही है। तो फिर बताया कि यहाँ पर ऐसा ही होता है कि अगर गाय के दूध में पानी मिला हो और उससे भगवान का अभिषेक हो जाए तो वो गाय दोबारा दूध नहीं देती। फिर वो ग्वाला वहाँ आता है, वहाँ आकर के भगवान से क्षमा मांगता है और वो कहता है कि ये गाय मैं यहाँ आपके पास छोड़ता हूँ, आप इसको ठीक करो और अब कभी गलती नहीं करूँगा। और आप दूध खरीदने जाएंगे भातकुली में तो वो ग्वाला पहले पूछेगा कि ये दूध आपको चाहिए या अभिषेक के लिए। तो अगर अभिषेक के लिए आप बोलोगे तो वो शुद्ध दूध देगा। ये आज तक 1 सितंबर की सत्य घटना है, हमारे चतुर्मास की घटना। और फिर वो दूध देने लग गई गाय। जब उसने माफ़ी मांगी और सब शपथ ली तो दूध वापस देने लग गई गाय। ऐसी घटना होती है। कचनेर में अगर दूध में पानी मिलाते हैं तो फिर गाय के स्तन से फिर दूध नहीं निकलता, रक्त निकलता है। ये सुना है आपने कभी? ये रविंद्र जैन ने, जो क्षुल्लक सिद्ध सागर जी ने एक बहुत सुंदर पूजा लिखी थी कचनेर की, और उसकी जयमाला भी बहुत अच्छी लिखी थी। तो उसको रविंद्र जैन संगीतकार थे, अपने जैन समाज के, दिगंबर जैन, अलीगढ़ के, और बहुत अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति को प्राप्त संगीतकार थे। असाधारण प्रतिभा के धनी थे। आचार्य विमल सागर महाराज जी के भक्त थे। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास भी आए हुए, आचार्य विद्यानंद जी से भी बहुत जुड़े हुए थे और बड़े बड़े कार्यक्रमों में वो, श्रवण बेलगोल में तो महामस्तकाभिषेक पर उन्होंने पूरा एक गीत समूह तैयार किया था। और फिर लगभग सन 2015 में वो दिवंगत हो गए थे। तो उन्होंने उसको संगीतबद्ध किया है। कभी आप सुनिएगा, कचनेर वाली पूजा हो सकता है आप में बहुत लोगों ने सुनी हो, और जिनने ना सुनी हो सुनने योग्य है। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, ऐसे करके वो उसमें बीच बीच में वो पद बोलते हैं द्रव्य चढ़ाने वाले। नहीं दोष 18 है तुझ में, तू अनंत चतुष्टय धारी है, ऐसा जयमाला में उन्होंने वो गाया। फिर उसमें एक पंक्ति ऐसी भी, यदि दूध में पानी होता तो स्तन से लहू टपकता है, ऐसी पंक्ति भी आती है उसमें। तो ये सारे अतिशय क्षेत्र कहलाते हैं। तो जैन धर्म में चमत्कार नहीं होते ऐसा मत कहो। ईसाई मजहब वालों का कहना है कि अगर वो चमत्कार प्रमाणित हो जाए किसी उनके यहाँ के कोई प्रभावक
अगर उस प्रभावक के माध्यम से कोई ऐसी दो घटनाएं हो जाए जो प्रमाणित हो जाए कि असाधारण है, तो फिर उसको सेंट की उपाधि देते हैं। सेंट जोसेफ, ये सारे जो नाम सेंट जहाँ भी मिलेगा आपको ईसाई मज़हब में, तो दो चमत्कार अगर हुए होंगे तब वो सेंट नाम मिलता है वहाँ। और यहाँ पर ठीक है, अपन डंडोरा नहीं पीटते ज़्यादा, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन में ही अगर आप देख लो तो आपको दो नहीं 200 से ज़्यादा मिलेंगी ऐसी घटनाएं जहाँ पर उसको अतिशय के अतिरिक्त कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। जब ब्रह्मचारी जीवराज उदास होकर उनके पास आए तो आचार्य श्री ने पूछा कि क्या बात है, तनावग्रस्त क्यों? बोले कि मुझे सफ़ेद दाग हो गया है, अब मैं मुनि दीक्षा नहीं ले सकता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया, और मुझे तो यहाँ तक विचार आता है कि जीवन का अंत कर दें। तो आचार्य ने कहा कि तुम 1.25 लाख नमोकार की जाप करो। तो 1.25 लाख नमोकार की जाप करके आए, अच्छे से की उन्होंने, विधिवत की, जैसा गुरु का निर्देश था उसके अनुसार की। और उसके बाद आकर के उतना उनके मुखमंडल कर वो उत्साह या प्रसन्नता नहीं थी। तो आचार्य श्री समझ गए कि भाई इनने जाप तो कर लिया, लेकिन अभी इनका मन संतुष्ट नहीं है। तो आचार्य श्री ने पूछा कि अच्छा बताओ कहाँ दाग है? तो उनने बताया कि मुझे यहाँ दाग है। तो आचार्य श्री बोले इधर आओ, और उस दाग वाले स्थान पर आचार्य श्री ने ऐसे हाथ रखा, और जब आचार्य श्री ने हाथ हटाया वहाँ कोई दाग नहीं था। ये क्या है? इसको अंग्रेजी भाषा में मिरेकल कहते हैं। तो ऐसे कितनी ही घटनाएं कई साधुओं के साथ होती हैं। तो फिर जो लोग ये कहते हैं कि जैन धर्म में कोई चमत्कार नहीं है, जैन धर्म चमत्कार को मानता ही नहीं है, ये थोड़े आतुरतापूर्ण वचन माने जाएंगे। यदि असाधारण घटना को अतिशय कहते हैं तो फिर ऐसे अतिशय जिन शासन में भरे पड़े हैं। अक्कीवाट वाले विद्यासागर महाराज थे। आपको पता है कि उत्तरापथ में जो कृष्ण पक्ष आता है और दक्षिणा पथ में जो कृष्ण पथ आता है, पक्ष आता है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर अमावस्या मास का अंतिम दिन माना जाता है दक्षिणा पथ में, और वहाँ उत्तरापथ में पूर्णमासी को अंतिम दिन माना जाता है। पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने कहा था कि पूर्णमासी ये शब्द ही सूचित करता है कि मास पूर्ण हो रहा है, जबकि यहाँ पर पूर्णिमा को 15 लिखा जाता है और अमावस्या को 30 लिखा जाता है। तो ये कैसे हो गया? इसका इतिहास जानते हो क्या आप? इसका इतिहास अक्कीवाट वाले विद्यासागर महाराज। अब उनकी जो कथा है, हमारे पास पुस्तक है उसकी, उसमें देखना होगा, आप भी देखिएगा। उसमें कोई ऐसी घटना आती है कि उन्होंने कोई ऐसा प्रसंग बन पड़ा कि जब
पूर्णिमा की आवश्यकता थी, पर संयोग से अमावस्या का दिन पड़ रहा था, तो उन्होंने अपने विद्या बल से अमावस्या को पूर्णिमा बना दिया। कोई थाली पर उनने कोई प्रयोग किया और उस थाली को ऐसे छोड़ दिया, तो वो थाली चंद्रमा हो गई। और तब से महाराष्ट्र वाले उस अमावस्या को मास की पूर्णता मानते हैं। ऐसी घटना हुई। ये क्या है? क्या ये अतिशय नहीं है? असाधारण घटना होती है। इवन मेडिकल डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि अब इसको तो कोई आशीर्वाद ही बचा सकता है, और आशीर्वाद बाकायदा बचा लेता है। डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मेडिकल साइंस के कंट्रोल में नहीं है ये पेशेंट, और वो पेशेंट जिनेंद्र भक्ति से ठीक हो जाता है। कई उदाहरण। तो इसलिए जो जैसा है उसको वैसा मानो, खिंचातानी करने में कोई सार नहीं है। आप ये मत शो करो कि हम इन सब अंधविश्वासों से ऊपर उठ चुके हैं। पहली बात तो ये है कि वो अंधविश्वास है, इसको प्रमाणित करना होगा। जो चीज प्रत्यक्ष घटित हो रही है वो हो रही है कारण कार्य विधान से, लेकिन चूंकि वो असाधारण है इसलिए उसकी संज्ञा लोक में चमत्कार अथवा अतिशय है। तो इतना मान्य करने में आपत्ति क्या है? और अगर तुम नहीं मानते तो तुम करके बता दो। तुम्हें अगर अतिशय साधारण लगता है तो फिर तुम एक सैंपल दिखा दो। अभी सैकड़ों पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे जिसको हॉस्पिटल से लौटा दिया गया है, तो उनमें से एक आध को बचा के बता दो, तो मान जाएंगे कि चमत्कार कोई चीज नहीं होती है, तो साधारण काम है, तुम भी कर सकते हो। तो ये अभिमानपूर्ण भाषा जैन शासन में उचित नहीं है। अपने को विनम्र बनना है। जो कुछ है आगम में उसको यथावत मानो ना। आगम को यथायोग्य स्वीकार करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, आगम को यथावत स्वीकार करने वाला सम्यक दृष्टि। यथा योग्य का मतलब उसको जो योग्य लगा वो स्वीकार कर लिया, और जो बात नहीं गले उतरी अस्वीकार कर दिया, मिथ्या दृष्टि। और यथावत जैसा है वैसा का वैसा स्वीकार करना सम्यक दर्शन। इसीलिए सम्यक दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि हमेशा अनंतानुबंधी मान आड़े आ जाता है। हम क्यों माने? हम ये मानेंगे, वो हम आत्मा और कल्याण के बीच की दीवार है। एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ कल्याण है, और बीच की जो दीवार है वो है अहंकार। हम कल्याण होने में कोई देर नहीं है। उस अहंकार की दीवार नीचे गिर जाए फिर कल्याण निकट है। तो अपन पढ़ रहे थे कि भगवान के जन्म संबंधी 10 अतिशय होते हैं, केवल ज्ञान के 10 होते हैं, देवकृत 14 होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं और अनंत चतुष्टय होते हैं। ऐसे इन पांचों को मिलाकर अपन देखें तो 46 गुण हो जाते हैं भगवान के। कौन से 5? जन्मातिशय, ज्ञानातिशय, देवातिशय, प्रातिहार्य और चतुष्टय। हो रहे ना 46, 46, 34 अतिशय हो गए। तीनों प्रकार के अतिशयों को जोड़ लो, 34 हो गए। फिर 8 प्रातिहार्य हो गए, 34 और 8 42, 42,
और अनंत चतुष्टय हो गया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो 42 + 4 42 और 4 46 हो जाते। तो इन अतिशयों में जो अतुलित बल की चर्चा चली थी, उस पर से अपन ने कल महावीर स्वामी की बहुत सुंदर कथा, यहाँ पर उनके कुछ प्रसंग स्मरण किए थे। और जब भी अपने आराध्य के जीवन का अपन स्मरण करते हैं तो एक संतुष्टि होती है, एक आह्लाद होता है। तो जैसे क्रियाकलाप ग्रंथ से अपन ने पढ़ा था कि वहाँ लिखा था कि नाम कैसे रखे गए, तो उसमें एक घटना वो पैर से मेरू पर्वत को कंपित करने वाली घटना थी। अब पद्म पुराण ग्रंथ में भी एक श्लोक है, दूसरे अध्याय में आता है, श्लोक क्रमांक 76 पद्म पुराण पर्व 2। उसमें लिखा है, पादांगुष्ठेन यो मेरु मनायासेन कंपयन लेभे नाम महावीर इति नाकाल यादिपात। जिन्होंने अपने पैर के अंगूठे से अनायास ही सुमेरु पर्वत को कंपित कर इंद्र से महावीर ऐसा नाम प्राप्त किया था। प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने वहां पर वीर शब्द दिया है, मेरु कंपन से संबंधित वीर शब्द दिया है। यहाँ पर रविशेन आचार्य महाराज ने महावीर नाम दिया। तो ये इस काल का प्रभाव है कि कुछ अंतर अपने को शास्त्रों में कहीं कहीं उपलब्ध हो जाता है, पर कोई बात नहीं। तो ये तो 5 ही नाम थे ना। अभी अतिवीर नाम के विषय में हमने कल कहा था कि दिगंबर शास्त्रों में अपने को उसका अन्वेषण करना है, खोज करनी है, क्योंकि दिगंबर शास्त्रों में अतिवीर शब्द अभी देखने में नहीं आ रहा है, खोज कर सकते हैं अपन। अब गुणभद्र आचार्य महाराज ने भगवान के नामकरण के विषय में जो लिखा है वो ये है, इंद्र ने जन्माभिषेक के पश्चात, ये उत्तर पुराण के 74वें पर्व में लिखा हुआ है, पृष्ठ क्रमांक 461 पर, कि जन्माभिषेक के उपरांत इंद्र ने भक्तिपूर्वक उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित कर उनके वीर और श्री वर्धमान इस प्रकार 2 नाम रखे। तदनंतर उन देवों से घिरे हुए इंद्र ने भगवान को वापस लाकर माता की गोद में विराजमान किया, बड़े उत्सव के साथ आनंद नामक नाटक किया, माता पिता को आभूषण पहनाए, उत्सव मनाया, और यह सब कर चुकने के पश्चात श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर देवों के साथ अपने स्थान पर चला गया। श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर के 250 वर्ष व्यतीत होने पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी में सम्मिलित है। कुछ कम 72 वर्ष उनकी आयु थी। वे 7 हाथ ऊंचे थे, सब लक्षणों से विभूषित थे। पसीना नहीं आना आदि 10 गुण उनके जन्म से थे। वे 7 भयों से रहित थे, सब तरह की चेष्टाओं से सुशोभित थे। एक बार संजय और विजय नामक 2 चारण मुनियों को किसी पदार्थ में संदेह उत्पन्न हुआ था, परंतु भगवान के जन्म के बाद ही वे उनके समीप आए
और उनके दर्शन मात्र से उनका संदेह दूर हो गया। इसलिए उन्होंने बड़ी भक्ति से कहा था कि यह बालक सन्मति तीर्थंकर होने वाला है। तो संजय और विजय मुनियों ने ये नाम दिया था सन्मति तीर्थंकर। अर्थात उन्होंने उनका नाम सन्मति रखा था। गुणों को कहने वाले सार्थक शब्दों की तो बात ही क्या थी। श्री वीरनाथ को छोड़कर अन्यत्र जिनका गुणवाचक अर्थ नहीं पाया जाता, ऐसे शब्द भी श्री वीरनाथ में प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते हैं। उन भगवान के त्याग में यही दोष था कि दोषों को कहने वाले शब्द जहाँ अन्य लोगों के पास जाकर सार्थक हो जाते हैं, वे ही शब्द भगवान के पास आकर दूर से ही निरर्थक हो जाते थे। इंद्र की आज्ञा से कुबेर प्रतिदिन उन भगवान के समय, आयु और इच्छा के अनुसार स्वर्ग की सारभूत भोगोपभोग सामग्रियां स्वयं लाया करता था। किसी दिन इंद्र की सभा में देवों के मध्य यह चर्चा निकली कि इस समय धरती पर सबसे अधिक शूरवीर कौन है। तब इंद्र ने कहा श्री वर्धमान। यह सुनकर संगम नामक देव उनकी परीक्षा करने आया। आते ही उस देव ने देखा कि देदीप्यमान आकार के धारक बालक वर्धमान बाल्यावस्था से प्रेरित हो बालकों जैसे केश धारण करने वाले तथा समान अवस्था के धारक अनेक राजकुमारों के साथ बगीचे में एक वृक्ष पर चढ़कर क्रीड़ा करने में तत्पर है। यह देख संगम नाम का देव उन्हें डराने की इच्छा से किसी बड़े सर्प का रूप धारण कर उस वृक्ष को जड़ से स्कंद तक लपेट लेता है। पूरे तने को वो सांप का रूप धारण करके लपेट लेता है। सब बालक उसे देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही डालियों से जमीन पर कूदकर जहां तहां भाग गए। सो ठीक है, क्योंकि महाभय के उपस्थित होने पर महापुरुष के अतिरिक्त कौन ठहर पाता है। जो लपलपाती 100 जिह्वाओं के कारण अत्यंत भयंकर दिख रहा था, ऐसे उस सर्प पर चढ़कर कुमार महावीर ने निर्भय होकर उस समय इस प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार माता के पलंग पर वो क्रीड़ा करते थे। जैसे माँ के पलंग पर वो खेला करते थे, वैसे ही उस सांप के साथ वो खेलने लगे। कुमार की इस क्रीड़ा से जिसका हर्ष रूपी सागर उमड़ रहा था, ऐसे उस संगम देव ने भगवान की स्तुति की और महावीर यह नाम रखा। इस प्रकार 30 वर्षों तक भगवान का कुमार काल व्यतीत हुआ। फिर किसी दिन उनको पूर्व भाव का स्मरण हुआ, वैराग्य हुआ। लोकांतिक देवों ने उनकी स्तुति की। सब देवों ने मिलकर दीक्षा कल्याणक का निष्क्रमण कल्याणक महोत्सव मनाया और अपने मधुर वचनों से बंधु बांधवों से तीर्थंकर ने विदा ली और चंद्र प्रभा नामक पालकी पर सवार होकर पहले भूमि गोचरी राजाओं द्वारा उठाए गए, फिर विद्याधर राजाओं ने उठाया और अंत में इंद्रों ने उठाया। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। कभी आपने सुना है? मंचों पर ऐसा दिखाया जाता है कभी कभी। पहले कौन उठाएगा पालकी? देवलोक बोलते हैं कि हम उठाएंगे, मनुष्य बोलते हैं हम उठाएंगे, विद्याधर बोलते हैं हम उठाएंगे। फिर अंत में निर्णय क्या होता है? मनुष्य इसलिए उठाएंगे क्योंकि मनुष्य संयम धारण कर सकते हैं, लेकिन ये कथानक कल्पित है, वास्तविक नहीं है।
जहाँ इंद्र की व्यवस्था हो वहाँ विवाद कैसे हो सकता है? अगर एसपी खड़ा हो किसी प्रोग्राम में तो कोई उपद्रव कर सकता है क्या? तो सब कुछ व्यवस्थित होता, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इंद्र जानता है कि ये जिस मनुष्य वर्ग में जन्मे हैं उनको प्रथम अवसर मिलेगा। फिर जिन मनुष्यों ने इनको श्रेष्ठ स्वीकार किया है, वो मनुष्य कुछ कदम तक पालकी उठाएंगे, फिर कुछ कदम तक विद्याधर उठाएंगे, विद्याधर भी मनुष्य ही होते हैं, और अंत में देवलोक उठाएंगे, और देवलोक दीक्षा वन तक ले जाते हैं और वहाँ पालकी को भूमि पर रखते हैं। भगवान उस पालकी से बाहर निकलते हैं और फिर उस वृक्ष के नीचे जो शिला होती है, दीक्षा शिला, उस पर इंद्राणी रत्नों का चूर्ण करके साथिया बनाती है, रत्नों के चूर्ण से स्वस्तिक बनाती है। तो वो उस स्वस्तिक पर भगवान विराजमान होते हैं। और फिर जब पंचमुष्टि केशलोंच करने को तत्पर होते हैं तब देवलोग एक अवनिका का मंडप बना देते हैं। यानी दीक्षा त्रिसाक्षिका होती है, मनुष्यों को वो दीक्षा नहीं देखने मिलती। भगवान की दीक्षा कल्याण का उत्सव जब वो केशलोंच आदि करते हैं वो मनुष्यों को देखने नहीं मिलता। वो त्रिसाक्षी का दीक्षा होती है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने, भगवत जिनसेन आचार्य ने महापुराण में लिखा है कि सिद्ध साक्षी का दीक्षा होती है। 3 साक्षी में कौन कौन होता है? सबसे पहले सिद्ध साक्षी का, और दूसरी साक्षी आत्म साक्षी का, अपनी आत्मा, और तीसरी साक्षी देव साक्षी का। तो तीर्थंकर की दीक्षा त्रिसाक्षी का होती है। शेष मुनियों की दीक्षा षट साक्षी का होती है। 6 साक्षियों में दीक्षा होती है बाकी मुनियों की। और क्षुल्लक दीक्षा 5 साक्षी का होती है। अरहंत सिद्ध आर्य वज्जय सव्य साहु सख्यम सम्मत पुव्वगम सुव्वदम दृढ़वदम समारोह्यम मे भवदु मे भवदु मे भवदु। तो वो श्रावक धर्म का ही एक रूप है, क्षुल्लक अवस्था अंतिम स्वरूप है। तो वो जो दीक्षा है उनकी वो पंचसाक्षी का। मुनि दीक्षा में क्या होता है? अपसख्यम परसख्यम, फिर अरहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, देवदा सख्यम, आत्म साक्षिक, पर साक्षिक, अरहंत साक्षिक, सिद्ध साक्षिक और साधु साक्षिक, देवता साक्षिक। षट साक्ष्य का दीक्षा होती है मुनि दीक्षा। तो इसलिए जब साधु प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें ये उच्चारण करते हैं, देवद सख्यम वगैरह, ये उच्चारण करते हैं प्रतिक्रमण में। तो ऐसी क्या बात है देवताओं में? तो देखो, ठीक है, देवों का चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर नहीं होता गुण स्थान, और देवों में विक्रिया बल आदि बहुत कुछ होता है, वो असंयत होते हैं, व्रती नहीं होते। लेकिन फिर भी कई देव ऐसे होते हैं जिनका तीर्थंकरों के पास आवागमन रहता है। भवनत्रिक के भी कुछ देव ऐसे हैं
जो अभी 20 तीर्थंकरों के समूह शरण में आवागमन करते हैं, कुछ वहीं बैठे रहते हैं, वो फिर उनका मन नहीं होता कि हम यहाँ से बाहर जाएं, तो वो वहाँ रहते हैं। और जो और अन्यत्र भ्रमण करना चाहते हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करनी, तो नंदीश्वर द्वीप भी चले जाते हैं। फिर कभी सुमेरु पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालयों में वंदना करने के लिए चले जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। कभी यहाँ भरत क्षेत्र में भी आते हैं। देविंद विंदच्यपाय पोमम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं कि देवों के इंद्रों द्वारा अर्चित है चरण कमल जिनके, उन गोमटेश को मैं नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नित्यम प्रणमामि, नित्य प्रणाम करता हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यद्यपि इस पंचम काल में देवागमन रुका हुआ है, तिलोय पंडित्य में एक गाथा आई है कि इस पंचम काल में देवों का आगमन नहीं होगा, और भद्रबाहु चरित्र में भी लिखा हुआ है कि इस पंचम काल में देवों का आगमन नहीं होगा। तो जिन देवों का चौथे काल में आगमन होता था, उनका आगमन आज रुका हुआ है। गणेश प्रसाद वर्णी जी को सपने में आया था एक बहुत सम्माननीय व्यक्तित्व थे, भागीरथ वर्णी जी। तो सपने में वो आए और बोले कि मैं तुम्हें सपने में कुछ निर्देश दे सकता हूँ, संकेत दे सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ आ नहीं सकता। ये उन्होंने सपने में बोला। तो इसका मतलब ये है कि कई ऐसे देव हैं जो अभी यहाँ आ नहीं सकते इस काल में, पर फिर भी विशिष्ट स्थानों पर और विशिष्ट अवसरों पर देवों का आगमन पाया जाता है। अतिशय क्षेत्रों में जो अतिशय होते हैं वो कौन करते हैं? अशोकनगर से 14 किलोमीटर दूर एक गांव है शाडोरा। वहां पर सन 88 की घटना है, जब पूज्य योग सागर महाराज श्री और क्षमा सागर महाराज श्री के साथ हम वहाँ से निकले, गुना जा रहे थे, तो शाडोरा में रुके। तो शाडोरा में जो भगवान की वेदिका थी, वहाँ सामने ऐसे मार्बल का फर्श था। उस मार्बल के फर्श पर ब्राउन कलर के ऐसे फुटप्रिंट्स थे, पैरों के चिन्ह थे, और वो चिन्ह ऐसे नृत्य मुद्रा में थे, अभी भी है। जिनको देखना हो, कभी मध्य प्रदेश जाना हुआ आपका, तो फिर वहाँ शाडोरा में जाकर के देख सकते हो। तो ऐसे नृत्य मुद्रा में वो पैरों के चिन्ह हैं। तो पुजारी से हमने पूछा कि ये जो आप लोग कहते हो कि यहाँ पर देवों का आगमन है, अंदर बहुत प्राचीन प्रतिमा है, अब बोलचाल में लोग बोलते हैं कि चौथे काल के हैं वो भगवान पार्श्वनाथ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने पूछा कि आप तो यहाँ पर पुजारी हो, यहाँ पर आपको कुछ अनुभव हुआ क्या? तो संभव था वो माली थे वहाँ के, बागवान जो देख रेख करते हैं, सुरक्षा आदि का ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि एक बार रात को मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी और कुछ वाद्य बज रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं रात में मेरी नींद खुली है, कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, पर आवाज़ें कानों में आ रही थी। तो मैंने मंदिर के दरवाजे के पास ऐसे कान लगाया तो आवाज़ आ रही थी, वो छम छम पायल बजने वगैरह की आवाज़ें आ रही थी वहाँ पर। तो फिर मैंने ऐसे देखा दरवाजे में कि जो बीच में कभी कभी लकड़ियों के बीच में थोड़ा सी जगह रहती है, तो वहाँ से मैंने ऐसे करके देखा, एक आंख बंद करके देखा, तो मुझे ऊंचे ऊंचे हाइट वाले लोग दिखाई दिए।
और वो अपने सिर पर ऐसे बड़े बड़े मुकुट पहने हुए थे, और मुकुट में से उसके जो शब्द हैं, जिसने हमसे कहा था उसके शब्द हैं कि एक साथ 40 ट्यूबलाइट जितना लाइट उनके मुकुट से ऐसे निकल रहा था। पूरे मंदिर के अंदर प्रकाश भरा हुआ था, और वो लोग भगवान की बहुत ठाठ से भक्ति कर रहे थे। तो ये क्या है? हिम्मतनगर के मंदिर के पास में जो फ्लैट है, वहाँ के अजैन व्यक्ति बोलते हैं कि हमें रात में घंटे की आवाज़ सुनाई देती है मंदिर की। खुरई में एक मंदिर है, वहाँ के भी आसपास के लोग बोलते हैं कि यहाँ मंदिर में कोई रात को घंटा बजाता है। भातकुली में सन 72 में अप्रैल महीने की घटना है कि वहाँ पर मुंबई के कुछ यात्री आए थे, और वो लकड़ी का ढांचा था उस टाइम, अभी तो पूरा बहुत सारा रेनोवेशन हो गया। तो जब वो रात को वहाँ सो रहे थे, अप्रैल का महीना था तो ठंड तो थी नहीं, तो बाहर खुले में सो रहे थे, और जब सोए तो उनको घंटे की आवाज़ सुनाई दी। और सुबह उठ कर के देखते हैं, नहा धो करके जब मंदिर आते हैं, और जब ऐसे घंटा बजाने के लिए ऊपर देखते हैं तो वहाँ तो घंटा था ही नहीं। फिर उन्होंने मैनेजर से पूछा कि रात को तो यहाँ घंटा बज रहा था और अभी यहाँ तो कोई घंटा दिख नहीं रहा। बोले कि हमारे भातकुली क्षेत्र में तो घंटा है ही नहीं। बोले तब फिर उन्हीं लोगों ने, मुंबई वालों ने, मुंबई जाकर के एक अच्छा सा घंटा बनवाया, और वो घंटा ला करके पहली बार भातकुली में लगाया। तो हमने जो भातकुली की आरती गाई है उसमें हमने इसका भी जिक्र किया था। जब मंदिर में घंटे नहीं थे, घंटे नहीं थे, मुंबापुरी के यात्री यहीं थे, यात्री यहीं थे, घंटे बजे, घंटे बजे हैं बात उस रात की, आरती उतारो प्रभु आदिनाथ की, आदिनाथ की हो बाबा आदिनाथ की, भातकुली वाले बाबा आदिनाथ की। तो ये सारी बातें है, एविडेंस के रूप में है। इनको अपन, ये जो महाराष्ट्र में वो अंधविश्वास निर्मूलन समिति वाले हैं, उनको सिर्फ अपन ही मिलते हैं अंधविश्वासी, और कुछ समूह वाले उनको अंधविश्वासी नहीं दिखते। बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये सब अंधविश्वास नहीं है, ये घटित घटनाएं हैं। और कोई क्यों झूठ बोलेगा फालतू में? विचार करने की बात है ना, कि उनको शौक था क्या मुंबई वालों कि सारे के सारे जाकर मैनेजर से कह रहे हैं मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है। मैनेजर हाथ जोड़ करके कह रहा है कि भाई आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ तो कई बार बाजों की आवाज़ सुनाई देती है, मैं क्या करूँ, मैं आपको क्या समझाऊँ, यहाँ घंटा नहीं है, मैं बस इतना कह सकता हूँ। तो फिर सबसे पहला घंटा उन्होंने भेंट किया था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कितनी सारी घटनाएं। वहाँ 18 अतिशय क्षेत्रों का वर्णन उस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, शासन चतुस्त्रिंशी का, तो आनंद आ जाएगा। 34 काव्य है, और 34 काव्य में 8 सिद्ध क्षेत्र, 18 अतिशय क्षेत्रों का वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन। तो इस तरह अपन भगवान के अतिशयों का वर्णन करते करते कुछ वर्तमान के प्रसंगों का भी इस व्याख्यान माला में समावेश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें।
और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख